नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस ज्ञान यात्रा में। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करें, लेकिन मन ही मन आप भी सोचते होंगे। क्या जादू टोना सच में होता है? क्या किसी की बुरी नजर लगने से हमारा काम बिगड़ सकता है? क्या ताबीज और अंगूठियां हमारी किस्मत बदल सकती है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे हाथ में सुपर कंप्यूटर यानी मोबाइल है। हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी गाड़ी के आगे नींबू मिर्च लटकती है। हमारे गले में किसी बाबा का दिया हुआ ताबीज होता है। हमारा बच्चा रोता है तो हम डॉक्टर से पहले नजर उतारने वाले बाबा को बुलाते हैं। हमारा बिजनेस नहीं चलता तो हमें लगता है किसी ने जादू कर दिया है। ये डर, ये अंधविश्वास हमारी जड़ों में कितना गहरा है ना? लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ हमारे मन का वहम है? आज हम इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से पूछेंगे। 2500 साल पहले जब भारत अंधविश्वास के घने कोहरे में डूबा हुआ था, तब गौतम बुद्ध ने तर्क और विवेक का दीपक जलाया था। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने ताबीज, टोना टोटका और कर्म कांडों के बारे में क्या कहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपके कई भ्रमों को तोड़ सकता है। हो सकता है ये आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन ये आपको आजाद भी कर देगा, डर से, वहम से और उन लोगों से जो आपके डर का फायदा उठाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बुद्ध का वो अंतिम सूत्र है जो आपको किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। अगर आप अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए हकीकत का सामना करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां अज्ञान और अंधविश्वास का राज था। उस गांव के लोग मेहनत से ज्यादा टोटकों पर भरोसा करते थे। अगर बारिश नहीं होती तो वे यज्ञ में जानवरों की बलि देते। अगर कोई बीमार पड़ता तो वे वैद्य के पास जाने की बजाय झाड़ फूंक करवाते। अगर किसी के घर बेटा नहीं होता तो वे ढोंगी बाबाओं के चक्कर काटते। उस गांव का मुखिया एक तांत्रिक था जिसका नाम था काल भैरव। वो लोगों को डरा कर रखता था। वो कहता, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, तुम्हारे पितर नाराज है, तुम्हारे दुश्मन ने तुम पर काला जादू किया है। और फिर डर के मारे लोग उसे अपनी मेहनत की कमाई दे देते थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनसे भी यही सवाल पूछे, भगवान, मेरे खेत सूख रहे हैं, कौन सा टोटका करूं? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसे वश में करने का कोई मंत्र दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने लोगों से कहा, मैं तुम्हें मंत्र और टोटके नहीं, समझ देने आया हूं। यह सुनकर तांत्रिक काल भैरव को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह सन्यासी उसका धंधा चौपट कर देगा। उसने भरी सभा में बुद्ध को चुनौती दी। काल भैरव ने चिल्लाकर कहा, ओ सन्यासी, तुम कर्म और ज्ञान की खोखली बातें करते हो। मैं तुम्हें अभी शक्ति का प्रदर्शन दिखाता हूं। मैं अपनी मंत्र शक्ति से इस सूखे पेड़ को हरा कर सकता हूं। सब लोग उस सूखे पेड़ की ओर देखने लगे। तांत्रिक ने आंखें बंद की, अजीब अजीब आवाजें निकाली और घंटों तक मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं आई। तांत्रिक पसीने पसीने हो गया। तब बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, मित्र, क्या मैं तुमसे 3 सवाल पूछ सकता हूं? तांत्रिक ने कहा, पूछो। बुद्ध ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम खेत में बीज न डालो, पानी न दो और सिर्फ मंत्र पढ़ो तो क्या फसल उग जाएगी? सबने कहा, नहीं। बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, अगर कोई बीमार है और वो दवा न खाए, सिर्फ ताबीज पहने तो क्या वो ठीक हो जाएगा? सबने कहा, नहीं। अब बुद्ध ने तीसरा और सबसे घातक सवाल पूछा, तो फिर जब तुम जानते हो कि प्रकृति के नियम कर्म से चलते हैं, मंत्रों से नहीं, तो तुम ये क्यों मानते हो कि तुम्हारी जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याएं सिर्फ किसी धागे या टोटके से हल हो जाएंगी? बुद्ध ने तांत्रिक की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हारे मंत्रों में इतनी ही शक्ति है तो तुम खुद इतने क्रोधित और अशांत क्यों हो?
जो व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं कर सकता, वो दूसरों के जीवन में शांति कैसे लाएगा? दोस्तों, ये सवाल आज भी उतना ही सच है। जो बाबा आपको अमीर बनने का आशीर्वाद दे रहा है, वो खुद चंदे पर क्यों जी रहा है? जो ज्योतिषी आपका भविष्य बदलने का दावा कर रहा है, वो अपना भविष्य क्यों नहीं बदल लेता? क्या आपने कभी किसी ऐसे बाबा या तांत्रिक को देखा है जो सच में सुखी और समृद्ध हो, बिना दूसरों से कुछ लिए? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। अब आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन कभी कभी तो टोटके काम कर जाते हैं। मैंने देखा है, बुद्ध ने इसका भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। बुद्ध ने कहा, ताबीज या टोटका काम नहीं करता, तुम्हारा विश्वास काम करता है। इसे आज का विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। ये क्या है? अगर आपको सिर दर्द है और मैं आपको एक चीनी की गोली देकर कहूं कि ये अमेरिका की सबसे ताकतवर दवा है, इसे खाते ही दर्द गायब हो जाएगा, तो 80% संभावना है कि आपका सिर दर्द सच में ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने ये मान लिया है कि आप ठीक होने वाले हैं। आपके दिमाग ने खुद ही दर्द को कम करने वाले केमिकल्स पैदा कर लिए। दवा ने नहीं, आपके विश्वास ने आपको ठीक किया। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कोई ताबीज पहनते हो तो तुम अपने मन को एक संदेश देते हो, अब मैं सुरक्षित हूं। यह विश्वास तुम्हारे अंदर का डर कम कर देता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो तुम्हारे काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। सफलता ताबीज से नहीं, बढ़े हुए आत्मविश्वास से मिलती है। लेकिन ये एक खतरनाक खेल है, क्योंकि ये आपको बाहरी चीजों पर निर्भर बना देता है। जिस दिन ताबीज खो गया, आपका आत्मविश्वास भी खो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, असली शक्ति किसी बाहरी पत्थर या धागे में नहीं है। असली शक्ति तुम्हारे अपने मन के भीतर है। उस शक्ति को जगाओ, बैसाखियों पर मत चलो। दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु, नजर लगना, ये सब इसी मनोविज्ञान पर काम करते हैं। वे आपके मन में एक सुझाव डालते हैं, शनिवार को लोहा मत खरीदो, अशुभ होगा। अब अगर आप शनिवार को लोहा खरीदते हैं और संयोग से आपका कोई काम बिगड़ जाता है, तो आप कहेंगे, देखा, ज्योतिष सही था। आप उन 99 बार को भूल जाएंगे जब कुछ नहीं हुआ था। ये हमारा दिमाग है जो पैटर्न ढूंढता है। अंधविश्वास इसी का फायदा उठाता है। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा अंधविश्वास है जिसे आप सच मानते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना? कमेंट में बताएं। अब हम आते हैं बुद्ध के सबसे बड़े सिद्धांत पर, जो हर जादू टोने को खारिज कर देता है। वह है कर्म का नियम। बुद्ध ने कहा, यह ब्रह्मांड किसी भगवान की मर्जी से नहीं, बल्कि कर्म के अटल नियमों से चलता है। ये नियम क्या है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही उगेगा, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर ले कि नींबू उग जाए। अगर आप मेहनत और ईमानदारी का बीज बोएंगे तो आपको सफलता और सम्मान की फसल मिलेगी। अगर आप आलस्य, झूठ और नफरत का बीज बोएंगे तो आपको गरीबी और दुख की फसल मिलेगी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर तुम एक भारी पत्थर को पानी में फेंक दो और फिर किनारे पर खड़े होकर हजारों लोग मिलकर प्रार्थना करें, मंत्र पढ़ें, यज्ञ करें कि हे पत्थर ऊपर आ जाओ, तैरने लगो, तो क्या वो पत्थर तैरेगा? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान, पत्थर का स्वभाव भारी है, वो डूबेगा ही। बुद्ध ने कहा, और अगर तुम पानी में घी या तेल डाल दो और प्रार्थना करो कि हे तेल, नीचे बैठ जाओ, डूब जाओ, तो क्या वह डूबेगा? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान, तेल का स्वभाव हल्का है, वो तैरेगा ही। तब बुद्ध ने समझाया, ठीक इसी तरह तुम्हारे कर्मों का भी अपना स्वभाव होता है। अगर तुम्हारे कर्म पत्थर जैसे भारी यानी बुरे हैं, तो दुनिया की कोई पूजा, कोई ताबीज तुम्हें डूबने यानी दुख पाने से नहीं बचा सकती। और अगर तुम्हारे कर्म तेल जैसे हल्के यानी अच्छे हैं, तो दुनिया का कोई श्राप, कोई काला जादू तुम्हें ऊपर उठने यानी सुख पाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों,
यह है असली आत्मविश्वास का सूत्र। जब आप जानते हैं कि आपका जीवन आपके कर्मों से तय होता है, तो आपको किसी बाहरी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। आपको शनि या राहु से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बुरे कर्मों से डरने की जरूरत है। आपको किसी दुश्मन के टोने से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नकारात्मक सोच से डरने की जरूरत है। आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा ताबीज है। तो बुद्ध ने अंधविश्वास का क्या समाधान दिया? उन्होंने हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ा। बुद्ध ने कहा, समस्याओं का समाधान किसी बाहरी टोटके में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी 3 भीतरी शक्तियों में है। 1, भाग्य के भरोसे मत बैठो, उठो और कर्म करो। अगर खेत सूखा है तो बारिश की पूजा मत करो, कुआं खोदो। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो दुकान पर नींबू मिर्च मत लटकाओ। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलो। प्रयास ही असली पूजा है। 2, सती, जागरूक बनो। देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। जिस व्यक्ति का मन जागरूक है, उस पर कोई बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर सकती। जागरूकता ही असली कवच है। 3, प्रज्ञा, ज्ञान प्राप्त करो। समझो कि दुनिया कैसे काम करती है। कारण और प्रभाव के नियम को समझो। अज्ञानी व्यक्ति ही अंधविश्वासी होता है, ज्ञानी व्यक्ति तार्किक होता है। ज्ञान ही असली मंत्र है। दोस्तों, बुद्ध ने हमें भिखारी नहीं, योद्धा बनाया। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे मांगे, उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे बने। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी के भरोसे मत रहो। तुम्हारे भीतर ही सूरज छिपा है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? क्या ताबीज, टोना टोटका सच में काम करता है? बुद्ध का जवाब है नहीं। काम करता है आपका विश्वास, काम करता है आपका कर्म, काम करती है आपकी बुद्धि। असली जादू किसी मंत्र में नहीं, आपकी मेहनत में है। असली शक्ति किसी ताबीज में नहीं, आपके आत्मविश्वास में है। असली सुरक्षा किसी धागे में नहीं, आपके अच्छे कर्मों में है। आज से चलिए एक संकल्प लेते हैं। हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। हम अपनी किस्मत के लेखक खुद बनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो धर्म के खिलाफ नहीं था। ये धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास के खिलाफ था। उम्मीद है कि बुद्ध के इन तर्कों ने आपके मन के कई जाले साफ किए होंगे। क्या आप आज से अपनी सफलता और असफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको निडर और शक्तिशाली महसूस कराया तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अंधविश्वास या किसी डर में जी रहा है। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे इस तार्किक और वैज्ञानिक आध्यात्मिकता के सफर में भागीदार बने। तब तक के लिए जागो, सोचो और कर्म करो। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस गहरी चर्चा के दूसरे भाग में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी अपनी कुंडली दिखाई है? क्या आप भी सुबह उठकर अपना राशिफल पढ़ते हैं? क्या आप मानते हैं कि शनि, मंगल और राहु जैसे ग्रह आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों लोग अपना जीवन इन 9 ग्रहों के हिसाब से जीते हैं। मंगल भारी है, शादी नहीं होगी। शनि की 7.5 चल रही है, बिजनेस में नुकसान होगा। ये रत्न पहन लो, किस्मत चमक जाएगी। हम सितारों की चाल देखकर डरते हैं, खुश होते हैं और अपने फैसले बदलते हैं। एक तरह से हम सितारों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारा भविष्य सच में आसमान में घूम रहे कुछ पत्थरों यानी ग्रहों ने पहले से ही लिख दिया है, या फिर हमारी किस्मत का पेन हमारे अपने हाथ में है? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने ज्योतिष और भाग्य के बारे में क्या कहा था। बुद्ध का जवाब इतना तार्किक और इतना क्रांतिकारी है कि ये आपको हिलाकर रख देगा। ये वीडियो आपको ज्योतिषियों का दुश्मन बनाने के लिए नहीं है, ये आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप सितारों का गुलाम नहीं बल्कि अपना मालिक बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए सच की पड़ताल करते हैं। बुद्ध के समय में कोसल देश के राजा थे प्रसेनजित। वे बुद्ध के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन वे बहुत अंधविश्वासी भी थे। वे हर छोटे बड़े काम के लिए अपने राज ज्योतिषियों से सलाह लेते थे। एक दिन ज्योतिषियों ने राजा की कुंडली देखी और कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। आपके ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं। 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा डर के मारे कांपने लगा। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, एक ही उपाय है। आपको एक महायज्ञ करना होगा और 100 जानवरों की बलि देनी होगी, तभी ये संकट टल सकता है। राजा ने तुरंत तैयारी का आदेश दे दिया, लेकिन उसकी रानी मल्लिका, जो बुद्ध की शिष्या थी, बहुत बुद्धिमान थी। उसने राजा से कहा, स्वामी, आप इतने ज्ञानी होकर भी इन ढोंगियों की बातों में क्यों आ रहे हैं? आप एक बार तथागत यानी बुद्ध से सलाह क्यों नहीं लेते? राजा डरा हुआ था, लेकिन उसे रानी की बात सही लगी। वो तुरंत बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, मुझे बचाइए। ज्योतिषियों ने कहा है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। क्या यह सच है? बुद्ध ने राजा को उठाया और शांत भाव से पूछा, राजन, क्या तुम मानते हो कि तुम अमर हो? राजा ने कहा, नहीं भगवान, जो जन्मा है वो मरेगा। बुद्ध ने पूछा, तो फिर आज मरो या 7 दिन बाद? इसमें इतना डरने की क्या बात है? बुद्ध ने आगे कहा, राजन, मुझे ये बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा पाप किया है, किसी निर्दोष को सताया है या अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है? राजा ने कहा, नहीं भगवान, मैंने हमेशा धर्म का पालन करने की कोशिश की है। तब बुद्ध ने वो ऐतिहासिक बात कही जिसने ज्योतिष की नींव हिला दी। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं उसे दुनिया के सारे ग्रह मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और जिसके कर्म बुरे हैं उसे दुनिया के सारे ज्योतिषी मिलकर भी नहीं बचा सकते। बुद्ध ने राजा को समझाया, राजन, तुम्हारे सिर पर मंडराने वाली असली विपत्ति ये ग्रह नहीं, बल्कि तुम्हारा डर और अज्ञान है। और इन ज्योतिषियों ने तुम्हारे डर को अपना व्यापार बना लिया है। निर्दोष जानवरों की बलि देने से पुण्य नहीं, पाप मिलेगा। बुद्ध ने कहा, जाओ, अगले 7 दिन डरो मत। अपनी प्रजा की सेवा करो, ध्यान करो और मन को शांत रखो। अगर मृत्यु आनी भी होगी तो तुम उसे एक वीर की तरह स्वीकार करना, कायर की तरह नहीं। राजा को हिम्मत मिली, उसने यज्ञ रुकवा दिया। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया। राजा जिंदा था। वो दौड़कर बुद्ध के पास गया और हमेशा के लिए उनका शिष्य बन गया। क्या आप भी अपनी कुंडली देखकर डर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि बुद्ध की ये बात सही है कि अच्छे कर्म हर ग्रह दोष से बड़े हैं? कमेंट में लिखें, कर्म ही भाग्य है। अब आप सोचेंगे, लेकिन ज्योतिष कई बार सही भी तो होता है। बुद्ध ने इसका भी विश्लेषण किया था। बुद्ध ने ज्योतिष को पूरी तरह नकारा नहीं। उन्होंने माना कि ग्रहों का पृथ्वी और हमारे शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, जैसे पूर्णिमा का समुद्र पर प्रभाव। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह प्रभाव सिर्फ 1% है, बाकी 99% तुम्हारे कर्म, विचार और संकल्प है। तो ज्योतिष काम कैसे करता है? 1. मनोविज्ञान। जैसे हमने पिछले वीडियो में प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी, ज्योतिष भी वैसे ही काम करता है। जब ज्योतिषी कहता है तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तो तुम्हारे अंदर आशा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस आत्मविश्वास के कारण तुम बेहतर निर्णय लेते हो और सफल हो जाते हो। सफलता ग्रह ने नहीं, तुम्हारे बदले हुए माइंडसेट ने दी। 2. सामान्य भविष्यवाणियां। ज्यादातर भविष्यवाणियां बहुत सामान्य होती हैं, जो हर किसी पर लागू हो सकती है। जैसे आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी या किसी अपने से मनमुटाव हो सकता है। दिन भर में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं।
हम सिर्फ उस भविष्यवाणी को याद रखते हैं जो सच हो जाती है और बाकी को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तारों और ग्रहों की पूजा करने की बजाय अपने कर्मों की पूजा करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है उसके लिए सारे ग्रह शुभ है। दोस्तों, ज्योतिष पर निर्भरता हमें कर्महीन बना देती है। जब हमें पता चलता है कि अच्छा समय आने वाला है तो हम मेहनत करना कम कर देते हैं। जब हमें पता चलता है कि बुरा समय आने वाला है तो हम डर कर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल ग्रहों के हाथ में दे देते हैं। बुद्ध के समय में लोग हर काम नक्षत्र या मुहूर्त देखकर करते थे। आज कौन सा दिन है, इस दिशा में यात्रा करनी चाहिए या नहीं। एक बार एक किसान को अपने खेत में बीज बोने थे। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, कृपया बताइए कि बीज बोने के लिए सबसे शुभ नक्षत्र कौन सा है। बुद्ध ने कहा, मूर्ख, जब तुम्हारे पास बीज हो, खेत तैयार हो और बारिश होने वाली हो, वही सबसे शुभ नक्षत्र है। अगर तुम तारों का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। बुद्ध ने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाथा कही, नक्षत्र पतिमानेंत अत्थो बाला उपच्चगा। इसका अर्थ है, जो मूर्ख व्यक्ति सिर्फ नक्षत्रों का इंतजार करता रहता है, सफलता और समृद्धि उसे छोड़कर चली जाती है। सफलता तो उसी को मिलती है जो अवसर को पहचान कर तुरंत कर्म करता है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी सीख है। अवसर ही असली ज्योतिष है। अगर आपको एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है तो ये मत सोचिए कि बुधवार है या शनिवार। उसे स्वीकार कीजिए। कर्म करने के लिए हर पल शुभ है और आलस्य करने के लिए हर पल अशुभ है। क्या आप भी कोई काम शुरू करने से पहले पंचांग या मुहूर्त देखते हैं? क्या बुद्ध की ये बात आपकी आंखें खोल रही है? कमेंट में बताएं। तो बुद्ध ने भाग्य और ग्रहों का क्या समाधान दिया? उन्होंने हमें भाग्यवादी से कर्मवादी बनाया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत किसी किताब में लिखी नहीं है, तुम उसे हर दिन अपने हर कर्म से खुद लिख रहे हो। अपनी किस्मत लिखने के 3 कदम। 1. सम्यक दृष्टि। सबसे पहले ये मानना बंद कर दो कि तुम ग्रहों की कठपुतली हो। ये मानो कि मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। 2. सम्यक संकल्प। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। तुम्हें क्या चाहिए उसे स्पष्ट रूप से लिखो। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसकी जिंदगी ग्रहों और दूसरों की राय के हिसाब से चलती है। 3. सम्यक कर्म। उस लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाओ और उस पर काम करो, रोज बिना रुके। बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज किया गया छोटा छोटा प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता बनता है। दोस्तों, जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा भविष्य क्या है। आपको पता होता है कि मेरा भविष्य वही होगा जो मैं आज बना रहा हूं। यह है असली आत्मविश्वास। तो दोस्तों, आज का सार क्या है? 1. ग्रह नहीं, कर्म। आपकी जिंदगी आपके कर्मों से चलती है, ग्रहों की चाल से नहीं। 2. आत्मनिर्भर बने, अपनी शक्ति को पहचाने, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहे। 3. अवसर को पकड़े, शुभ मुहूर्त का इंतजार न करें, हर पल शुभ है। 4. अपनी किस्मत खुद लिखे, आप भिखारी नहीं, अपनी दुनिया के बादशाह हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। वो व्यक्ति जो आत्म विजयी है, जो अनुशासित है और जो अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है, उसे न तो देवता हरा सकते हैं, न गंधर्व, न मार और न ही ब्रह्मा। उसकी जीत को कोई हार में नहीं बदल सकता। आइए हम भी ऐसे ही आत्म विजयी बने। दोस्तों, ये वीडियो किसी की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। ये आपको डर से आजाद करने और कर्म करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास था। क्या आप आज से अपनी कुंडली को अपनी अलमारी में बंद करके अपनी मेहनत पर भरोसा करने का संकल्प लेते हैं? कमेंट में लिखें, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस गहरी चर्चा के तीसरे भाग में। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं
और आप मन ही मन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, तो क्या आपके मन में एक सेकंड के लिए भी कोई बुरा ख्याल आता है? अगर घर से निकलते समय कोई छींक दे, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं? क्या आप मानते हैं कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, 21वीं सदी में क्यों न जी रहे हों, ये छोटे छोटे अंधविश्वास हमारे अवचेतन मन में गहरे बसे हुए हैं। हम इन्हें पुरखों की बातें कहकर टाल देते हैं, लेकिन इन पर यकीन भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन बातों में कोई तर्क है? क्या सच में एक बेचारी बिल्ली में इतनी ताकत है कि वह आपके लाखों के सौदे को बिगाड़ सके? क्या आपकी छींक ब्रह्मांड की घटनाओं को बदल सकती है? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने इन शगुन अपशगुन के बारे में क्या कहा था। बुद्ध का जवाब इतना वैज्ञानिक और इतना तार्किक है कि ये आपके मन के सारे जाले साफ कर देगा। ये वीडियो आपको आपके ही बनाए हुए डर के पिंजरे से आजाद कर देगा। अगर आप वहम और डर से मुक्त होकर आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बुद्ध के समय में एक राजा था जो बहुत बहादुर था, लेकिन महान विश्वासी था। वो हर काम शगुन देखकर करता था। अगर सुबह सुबह उसे कोई खाली घड़ा दिख जाता, तो वो उस दिन कोई फैसला नहीं लेता था। अगर कौआ महल पर बैठकर काव काव करता, तो उसे लगता था कि कोई मुसीबत आने वाली है। एक बार पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला करने की घोषणा कर दी। युद्ध अनिवार्य था। राजा अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकला। जैसे ही वो महल से बाहर निकला, एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, अपशगुन, महा अपशगुन, अब हमारी हार निश्चित है। सेनापति ने उसे समझाया, महाराज, ये सिर्फ एक जानवर है। हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है, हम जरूर जीतेंगे। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, शगुन खराब है, युद्ध टाल दो। सेनापति ने कहा, महाराज, अगर हम आज नहीं लड़े तो दुश्मन हमारी राजधानी में घुस आएगा, हमें लड़ना ही होगा। राजा बेमन से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर किसी सैनिक को छींक आ गई। राजा का डर और बढ़ गया। देखो, एक और अपशगुन। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो युद्ध के मैदान में गया, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। वो मन से पहले ही हार चुका था, और नतीजा वही हुआ। उसकी सेना बुरी तरह हार गई। राजा जान बचाकर भागा और सीधा गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वो रोते हुए बुद्ध से बोला, भगवान, मैं बर्बाद हो गया। बुरे शगुनों ने मुझे हरा दिया। एक बिल्ली और एक छींक ने मेरा सब कुछ छीन लिया। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा, राजन, क्या उस बिल्ली ने तुम्हारी तलवार तोड़ी थी? राजा ने कहा, नहीं। क्या उस छींक ने तुम्हारे सैनिकों को मारा था? राजा ने कहा, नहीं। तो फिर तुम्हें किसने हराया, बिल्ली ने या तुम्हारे अपने वहम ने? बुद्ध ने समझाया, राजन, बिल्ली तो बस अपना रास्ता जा रही थी, छींक तो बस एक शारीरिक क्रिया थी। ये घटनाएं तटस्थ थी। तुमने अपने मन में उन्हें अपशगुन का अर्थ दिया और डर गए। तुम्हारे डर ने तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर दिया, और आत्मविश्वास के बिना दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी हार जाती है। तुम्हें शगुन ने नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास ने हराया है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। घटनाएं बुरी नहीं होती, हम उन्हें जो लेबल देते हैं वो बुरा होता है। बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक घटना है, जैसे किसी कुत्ते का या इंसान का रास्ता काटना, लेकिन हमने उसे अपशगुन का लेबल दे दिया है, और हमारा यही विश्वास हमारे डर को सच साबित कर देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बात को अपशगुन माना और फिर आपका काम सच में बिगड़ गया? सोचिए, क्या वो काम उस अपशगुन की वजह से बिगड़ा या आपके डर और आत्मविश्वास की कमी की वजह से? कमेंट में बताएं। बुद्ध ने समझाया कि ये शगुन अपशगुन पैदा कहां से होते हैं। 1.
अज्ञान। जब हमें किसी घटना के पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं पता होता तो हम उसे किसी दैवीय या राक्षसी शक्ति से जोड़ देते हैं। पुराने जमाने में लोगों को नहीं पता था कि छींक क्यों आती है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, इसलिए रुक जाना चाहिए। आज हमें पता है कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। दो संयोग। हजारों बार बिल्ली रास्ता काटती है और कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक बार रास्ता काटने के बाद आपका कोई काम बिगड़ जाए जो किसी और कारण से बिगड़ा हो, तो आपका दिमाग उन दो घटनाओं को जोड़ लेता है। इसे कॉरिलेशन इज नॉट कॉजेशन कहते हैं, यानी दो घटनाओं का एक साथ होना ये साबित नहीं करता कि एक ने दूसरे को पैदा किया है। 3. डर का मनोविज्ञान। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, वो अनिश्चितता से डरता है। अंधविश्वास हमें एक झूठा कंट्रोल देता है। हमें लगता है कि अगर हम ये टोटके कर लेंगे तो हम बुरे भाग्य से बच जाएंगे। बुद्ध ने कहा, एक जागरूक और तार्किक मन के लिए कोई शगुन अपशगुन नहीं होता, उसके लिए सिर्फ कारण और प्रभाव होता है। दोस्तों, ये अंधविश्वास हमें कमजोर और पराधीन बनाते हैं। हम अपनी जिंदगी के फैसले अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि कौए की आवाज या छिपकली के गिरने से करने लगते हैं। ये मानसिक गुलामी है। बुद्ध के समय में मंगल यानी शुभ और अमंगल यानी अशुभ का बहुत बोलबाला था। लोग पूछते थे, भगवान, असली मंगल क्या है? बुद्ध ने इसके जवाब में एक पूरा सूत्र दिया, जिसे मंगल सूत्र कहते हैं। ये बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने कहा, असली मंगल किसी तारे, किसी दिन या किसी घटना में नहीं है। असली मंगल तुम्हारे कर्मों में है। बुद्ध के अनुसार 38 मंगल यानी शुभ कर्म है। उनमें से कुछ है मूर्खों की संगत न करना, ज्ञानियों की संगत करना। ये मंगल है माता पिता की सेवा करना। ये मंगल है मीठे वचन बोलना। ये मंगल है धैर्य रखना, कृतज्ञ होना। ये मंगल है अपने मन को शांत और शुद्ध रखना। ये सबसे बड़ा मंगल है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इन मंगलों का पालन करता है, उसे कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई बिल्ली और कोई छींक पराजित नहीं कर सकती। वो हर परिस्थिति में अजेय रहता है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी आजादी है। बुद्ध कह रहे हैं कि आपको शुभ शुभ के लिए किसी कैलेंडर या पंडित पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना मंगल खुद बना सकते हैं। अगर आज आप किसी की मदद करते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। अगर आज आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आज का दिन आपके लिए अशुभ है। चाहे पंचांग कुछ भी कहे, आपकी किस्मत का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्या आप आज से ये मानने को तैयार है कि आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा शगुन है? कमेंट में लिखें, मेरा कर्म ही मेरा शगुन है। तो इस वहम के जाल से कैसे निकले? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए। 1. प्रश्न पूछो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वो हजारों सालों से चली आ रही है, या किसी किताब में लिखी है, या किसी बड़े आदमी ने कही है। तर्क की कसौटी पर कसो। पूछो, बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा काम क्यों बिगड़ेगा? क्या बिल्ली और मेरे काम के बीच कोई कनेक्शन है? जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो अंधविश्वास की दीवारें ढहने लगती हैं। 2. कारण और प्रभाव को समझो। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ है तो बिल्ली को दोष मत दो। विश्लेषण करो, क्या मेरी मार्केटिंग गलत थी? क्या मेरा प्रोडक्ट खराब था? क्या मैंने ग्राहकों से ठीक से बात नहीं की? असली कारण ढूंढो और उसे ठीक करो। 3. आत्मनिर्भर बनो। अपनी शक्ति को पहचानो। ये मानो कि आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब आपको खुद पर अटूट विश्वास होता है तो आपको किसी बाहरी शगुन या सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध ने हमें एक वैज्ञानिक धर्म दिया, एक ऐसा धर्म जो मानो नहीं कहता बल्कि जानो कहता है। उन्होंने हमें भेद नहीं, शेर बनाया। तो दोस्तों, आज का सार क्या है? 1. शगुन अपशगुन मन का वहम है। घटनाएं तटस्थ होती हैं, हम उन्हें अर्थ देते हैं। 2. डर से अंधविश्वास पैदा होता है। जब हम डरते हैं
तभी हमें सहारों की जरूरत पड़ती है। 3, कर्म ही असली शगुन है, आपके अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 4, तर्क का दीपक जलाओ, हर बात पर सवाल पूछो। बुद्ध का अंतिम संदेश, जैसे एक शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत और तार्किक मन में सत्य साफ दिखाई देता है। अपने मन को अंधविश्वास के कंकड़ों से अशांत मत करो। आइए हम भी अपने मन को एक शांत झील बनाएं। दोस्तों, ये वीडियो किसी की परंपरा का अपमान करने के लिए नहीं था। ये आपको मानसिक रूप से आजाद करने का एक प्रयास था। उम्मीद है कि आज के बाद आप किसी बिल्ली या छींक से नहीं डरेंगे। क्या आप आज से ये वादा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के फैसले अपनी बुद्धि से लेंगे, किसी शगुन अपशगुन से नहीं? कमेंट में लिखें, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा करता हूं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस गहरी चर्चा के चौथे भाग में। आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पानी हमारे पापों को धो सकता है? हमारे देश में करोड़ों लोगों की आस्था है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से या तीर्थ स्थलों पर जाने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष मिलता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर 4 धाम की यात्रा करते हैं। वे कुंभ के मेले में करोड़ों की भीड़ में डुबकी लगाते हैं। क्यों? पाप धोने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर पानी से ही पाप धुलते तो मछलियां तो सबसे ज्यादा पवित्र होती। वे तो 24 घंटे पानी में ही रहती हैं। अगर तीर्थ जाने से ही मोक्ष मिलता तो वहां रहने वाले सभी लोग संत होते। क्या ये एक आध्यात्मिक शॉर्टकट नहीं है कि हम जीवन भर पाप करें, झूठ बोले, दूसरों का दिल दुखाएं और फिर साल के अंत में एक डुबकी लगाकर सब कुछ साफ कर लें? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने इस आस्था पर क्या कहा था। बुद्ध का जवाब इतना तार्किक और इतना सीधा है कि ये हमारी कई धारणाओं को तोड़ देगा। ये वीडियो किसी की आस्था का अपमान करने के लिए नहीं है। ये आस्था के सही अर्थ को समझने के लिए है। अगर आप पाप पुण्य के असली विज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे थे। सर्दी का मौसम था। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बुद्ध ने देखा कि एक ब्राह्मण, जिसका नाम सुंदरिक भारद्वाज था, रोज सुबह उस बर्फीले पानी में डुबकी लगाता था। वो मंत्र पढ़ता और कहता, हे गंगे, मेरे पापों को धो दो। बुद्ध कई दिनों तक उसे देखते रहे। एक दिन बुद्ध उस ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने बुद्ध को देखा, जो सिर्फ एक पतली चादर ओढ़े थे। ब्राह्मण ने पूछा, हे श्रमण, तुम्हें ठंड नहीं लगती? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण, जिसे अपने भीतर की आग यानी क्रोध, घृणा जला रही हो, उसे बाहर की ठंड क्या लगेगी? फिर बुद्ध ने पूछा, तुम रोज इस ठंडे पानी में क्या करते हो? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, मैं स्नान करके अपने पाप धोता हूं। ये पवित्र नदी है, ये मोक्ष देती है। तब बुद्ध ने वो सवाल पूछा जिसने उस ब्राह्मण की आत्मा को झकझोर दिया। बुद्ध ने कहा, अगर पानी सच में तुम्हारे पापों को धो सकता तो ये तुम्हारे अच्छे कर्मों यानी पुण्य को क्यों नहीं धोएगा? अगर पानी गंदगी यानी पाप को साफ करता है तो उसे अच्छाई यानी पुण्य और गंदगी यानी पाप में फर्क कैसे पता चलता है? ब्राह्मण निशब्द हो गया। बुद्ध ने आगे समझाया, ब्राह्मण, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, ये सब तो दिन रात इसी पानी में रहते हैं, तो क्या वे तुमसे ज्यादा पुण्यात्मा हैं? और जो कसाई, चोर और हत्यारे इसी नदी के किनारे रहते हैं और रोज इसमें नहाते हैं, क्या वे भी स्वर्ग जाएंगे? बुद्ध ने कहा, अगर नदियां स्वर्ग दे सकती तो सारे नाविक और मछुआरे सीधे स्वर्ग जाते। सच्चाई यह है कि ये नदी तुम्हारे शरीर का मैल तो धो सकती है, लेकिन तुम्हारे मन का मैल नहीं धो सकती। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, तो फिर भगवान मन का मैल कैसे धुलेगा? असली तीर्थ कहाँ है? तब बुद्ध ने उसे असली तीर्थ का रास्ता दिखाया।
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गंगा में नहाने से पाप धुलते तो आज हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं है? क्या बुद्ध का तर्क आपको सोचने पर मजबूर करता है? कमेंट में बताएं। इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बुद्ध की नजर में पाप क्या है। पाप कोई लिस्ट नहीं है कि ये करो, ये मत करो। बुद्ध ने कहा, कोई भी ऐसा कर्म जो तुम्हें या किसी और को पीड़ा दे वो पाप है। पाप का स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। वो है लोभ, द्वेष और मोह। जब तुम लोभ में चोरी करते हो वो पाप है। जब तुम द्वेष में किसी को गाली देते हो वो पाप है। जब तुम मोह यानी अज्ञान में अंधविश्वास करते हो वो भी पाप है। बुद्ध ने कहा, पाप कोई गंदगी नहीं है जो पानी से धुल जाए। पाप एक ऊर्जा है, एक कर्म बीज है। तुमने जो बीज बोया है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसे कोई नदी धो नहीं सकती। दोस्तों, ये कर्म का विज्ञान है। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही। आप बाद में कितनी भी पूजा कर लें, जलने का दर्द तो सहना ही पड़ेगा। हाँ, दवा यानी अच्छा कर्म लगाने से घाव जल्दी भर सकता है, लेकिन निशान यानी कर्म का फल तो रहेगा। तीर्थ यात्राएं और स्नान हमें एक मानसिक सांत्वना देते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ कर लिया है और हम अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये एक अस्थायी राहत है। जैसे ही हम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटते हैं, हम फिर वही गलतियां, वही पाप करने लगते हैं। चक्र चलता रहता है। तो ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर ये बाहरी नदियां मेरे पाप नहीं धो सकती तो असली गंगा, असली यमुना कहाँ है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण, असली तीर्थ तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध ने 7 भीतरी नदियों का वर्णन किया जिनमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 1. श्रद्धा की नदी। अंधविश्वास नहीं, बल्कि खुद पर और सत्य पर विश्वास, ये पहली डुबकी है। 2. शील की नदी। झूठ, हिंसा, चोरी, इन सब से दूर रहना, ये दूसरी डुबकी है जो तुम्हें साफ करती है। 3. लज्जा की नदी। पाप करने में शर्म महसूस करना, ये तुम्हें गलत काम करने से रोकता है। 4. भय की नदी। बुरे कर्मों के फल से डरना, ये भी तुम्हें सही रास्ते पर रखता है। 5. ज्ञान की नदी। किताबें पढ़ना, गुरुओं को सुनना, सत्य को जानना, ये तुम्हारे अज्ञान को धोता है। 6. त्याग की नदी। लालच और मोह को छोड़ना, ये तुम्हें हल्का करता है। 7. प्रज्ञा की नदी। ध्यान के द्वारा अपने मन को देखना और समझना, ये अंतिम और सबसे गहरी डुबकी है जो तुम्हें मुक्त कर देती है। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, इन 7 नदियों में स्नान करो। ये स्नान तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से पवित्र कर देगा। इसके बाद तुम्हें किसी बाहरी गंगा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये कितना सुंदर और शक्तिशाली विचार है। बुद्ध कह रहे हैं कि असली तीर्थ यात्रा किलोमीटरों में नहीं, आपके अपने चरित्र के विकास में है। असली कुंभ आपके भीतर लगता है जब आपके अच्छे विचार मिलते हैं। क्या आप आज से इन भीतरी नदियों में स्नान करने का संकल्प लेते हैं? क्या आप मानेंगे कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है? कमेंट में लिखें, मेरा मन ही मेरा तीर्थ है। बुद्ध की बातों ने उस ब्राह्मण की आत्मा को जगा दिया। उसे समझ आ गया कि वो सालों से सिर्फ पानी में डुबकी लगा रहा था, धर्म में नहीं। उसने उसी दिन से बाहरी कर्मकांड छोड़ दिए। अगले दिन सुबह जब लोग नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा एक भूखे बच्चे को अपना भोजन खिला रहा है। एक कांपते हुए बूढ़े आदमी को उसने अपनी शॉल ओढ़ा दी। लोगों ने पूछा, ब्राह्मण देव, आज आप स्नान नहीं करेंगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने असली गंगा में स्नान कर लिया है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो हजारों डुबकियां लगाकर भी उसे कभी नहीं मिली थी। वो कर्म से करुणा तक पहुंच गया था। दोस्तों, धर्म का लक्ष्य हमें पवित्र बनाना है और पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं होती,
मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता और कर्म की पवित्रता, यही असली धर्म है। किसी का आंसू पोंछना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, ये किसी भी तीर्थ से बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, आज का सार क्या है? 1. पानी पाप नहीं धो सकता, पाप एक कर्म है, कोई मिट्टी नहीं, उसका फल भोगना ही पड़ता है। 2. असली तीर्थ भीतर है, अपने चरित्र को सुधारना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। 3. सेवा ही सबसे बड़ा स्नान है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके मन का मैल अपने आप धुल जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश, दूसरों के पापुण्य की चिंता मत करो। ये मत देखो कि कौन गंगा नहा रहा है और कौन नहीं। तुम बस अपने मन की गंगा को साफ रखो। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम जहां खड़े हो वही काशी है, वही मक्का है। आइए हम भी अपने भीतर के तीर्थ को खोजें। दोस्तों, ये अंधविश्वास पर हमारी श्रृंखला का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। उम्मीद है कि बुद्ध के इन तर्कों ने आपको एक नई और गहरी समझ दी होगी। क्या आप आज से ये मानते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे पवित्र स्नान है? अगर हाँ, तो कमेंट में सेवा परमो धर्म लिखें। अपने कर्मों को पवित्र बनाएं, वही असली गंगा है। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस चर्चा के 5वें भाग में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको बहुत बेचैन कर सकता है। ये विषय है बलि प्रथा, एक ऐसा रिवाज जो धर्म की आड़ में हजारों सालों से चल रहा है। हम सोचते हैं कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए या किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए अगर हम किसी बेजुबान जानवर की बलि दे देंगे तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। हम उस जानवर की चीखों को अनसुना कर देते हैं। हम उसके खून से अपने हाथ रंग लेते हैं और इसे धर्म का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या वो ईश्वर जिसे हम दया का सागर कहते हैं, वो इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने ही बनाए एक जीव की हत्या से खुश हो? क्या कोई माँ अपने एक बच्चे को मारकर दूसरे बच्चे को आशीर्वाद दे सकती है? क्या हिंसा कभी भी शांति का मार्ग हो सकती है? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने इस क्रूर और अमानवीय प्रथा के बारे में क्या कहा था। बुद्ध का जवाब इतना शक्तिशाली और इतना तार्किक है कि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वीडियो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। ये धर्म के नाम पर हो रही अधर्म की बात को सामने रखने के लिए है। अगर आप भी मानते हैं कि हर जीव को जीने का हक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए धर्म के इस स्याह पन्ने को खोलते हैं। ये कहानी राजा प्रसेनजित की है, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की है। राजा प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी होने से पहले बहुत अंधविश्वासी थे। एक रात राजा को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसका राजपाट छिन गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। वो डर के मारे सुबह उठा और उसने तुरंत अपने राज पुरोहितों को बुलाया। पुरोहितों ने पंचांग देखा, गणना की और कहा, महाराज, अनर्थ हो गया है। आप पर ग्रहों का बहुत बड़ा संकट है। आपकी जान खतरे में है। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, एक महायज्ञ जिसमें 500 बैल, 500 बकरे और 500 मुर्गियों की बलि चढ़ानी होगी। जब इन जानवरों का खून धरती पर गिरेगा तभी देवता शांत होंगे और आपकी आयु बढ़ेगी। राजा, जो अपनी मृत्यु के भय से कांप रहा था, उसने तुरंत इस महायज्ञ की तैयारी का आदेश दे दिया। पूरे राज्य से हजारों जानवरों को पकड़कर राजधानी लाया गया। उन्हें यज्ञ के खंभों से बांध दिया गया। उन बेजुबान जानवरों की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। उनकी दर्द भरी आवाजों से पूरा नगर कांप उठा। जब ये खबर गौतम बुद्ध तक पहुंची तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे जानते थे कि राजा ये सब डर और अज्ञान के कारण कर रहा है। बुद्ध अकेले ही राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने बुद्ध का स्वागत किया, लेकिन कहा, भगवन, आज मुझे मत रोकिए। ये मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल है। मुझे ये बलि देनी ही होगी।
बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, राजन, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी आयु बढ़ाने के लिए तुम्हारे सबसे प्रिय बेटे या तुम्हारी रानी की बलि देनी होगी तो क्या तुम दोगे? राजा ने कांपते हुए कहा, भगवान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने प्राण दे दूंगा पर उनकी बलि नहीं दे सकता। तब बुद्ध ने वो सवाल पूछा जिसने उस सभा में बैठे सभी पुरोहितों और सामंतों को शब्द कर दिया। बुद्ध ने कहा, तो फिर राजन, जिस जान को तुम पैदा नहीं कर सकते उसे लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जैसे तुम्हें अपनी जान प्यारी है, जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, वैसे ही इन बेजुबान जानवरों को भी अपनी जान प्यारी है, वे भी जीना चाहते हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, राजन, तुम ये सोच रहे हो कि दूसरों की जान लेकर तुम अपनी जान बचा लोगे। ये कैसा धर्म है? ये धर्म नहीं, ये तुम्हारा स्वार्थ और कायरता है। तुम अपनी मृत्यु के डर से इतने अंधे हो गए हो कि तुम हजारों हत्याएं करने को तैयार हो। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, पुरोहित कहते हैं कि देवता बलि से प्रसन्न होते हैं। बुद्ध ने कहा, झूठ। अगर देवता सच में खून के प्यासे हैं तो वे देवता नहीं, राक्षस है। और ऐसे राक्षसों की पूजा करने से बेहतर है कि तुम नास्तिक रहो। जो ईश्वर प्रेम और करुणा का स्रोत है वो हिंसा से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उस दिन बुद्ध के तर्कों और उनकी करुणा के आगे राजा का अंधविश्वास पिघल गया। उसने महायज्ञ को रोक दिया और सभी जानवरों को आजाद करने का आदेश दिया। और जिस क्षण वे हजारों जानवर आजाद हुए, राजा को अपने मन में एक ऐसी शांति और निर्भयता का अनुभव हुआ जो उसे हजारों यज्ञ करके भी कभी नहीं मिलती। क्या आप मानते हैं कि भगवान को हमारे नारियल, मिठाई या फल की जरूरत है, या उसे हमारे हृदय में करुणा और प्रेम की जरूरत है? कमेंट में अपने विचार लिखें। बुद्ध ने उस दिन बलि या यज्ञ का असली अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि वेदों में यज्ञ का अर्थ बाहरी कर्मकांड नहीं था, यज्ञ एक आंतरिक प्रक्रिया थी। बुद्ध ने कहा, असली बलि जानवरों की नहीं, अपने भीतर के जानवरों की दी जाती है। उन्होंने 5 असली बलियों का वर्णन किया। 1. अहंकार की बलि, जब तुम अपना घमंड त्याग देते हो और विनम्र बन जाते हो तो ये सबसे बड़ी बलि है। 2. क्रोध की बलि, जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम उसे पलटकर जवाब देने की बजाय शांत रहो और उसे माफ कर दो तो तुमने अपने क्रोध की बलि दे दी। ये महायज्ञ है। 3. लालच की बलि, जब तुम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का मोह त्याग देते हो और अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ बांटते हो तो तुमने अपने लालच की बलि दे दी। 4. ईर्ष्या की बलि, जब तुम दूसरों की सफलता को देखकर जलने की बजाय उनकी खुशी में खुश होते हो तो तुमने अपनी ईर्ष्या की बलि दे दी। 5. अज्ञान की बलि, जब तुम अपनी झूठी मान्यताओं और अंधविश्वासों को त्याग कर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हो तो ये परम बलि है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इन 5 बलियों को देता है उसे किसी बाहरी यज्ञ या हवन की जरूरत नहीं पड़ती। देवता स्वयं उसके घर चलकर आते हैं। उसका पूरा जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। दोस्तों, ये कितना गहरा और सुंदर विचार है। बुद्ध कह रहे हैं कि भगवान को तुम्हारे बकरे या मुर्गे का खून नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारे अहंकार का खून चाहिए। धर्म का मतलब मारना नहीं, मरना है अपने भीतर के विकारों का। बुद्ध ने बलि प्रथा का विरोध सिर्फ करुणा के आधार पर नहीं किया बल्कि कर्म के वैज्ञानिक नियम के आधार पर भी किया। बुद्ध ने कहा, हर कर्म एक बीज है, तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये अटल है। जब तुम किसी निर्दोष जीव की हत्या करते हो तो तुम हिंसा, पीड़ा और भय का बीज बोते हो। तो तुम्हारी फसल क्या होगी? तुम्हें भी बदले में हिंसा, पीड़ा और भय ही मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा जरूर। बुद्ध ने एक बहुत ही सीधी बात कही। क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मारे? नहीं, तो फिर तुम किसी और को कैसे मार सकते हो?
जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, वो दूसरों के साथ मत करो। यही संपूर्ण धर्म है। दोस्तों, आज हम हजारों तर्क देते हैं, ये तो बस एक जानवर है, ये तो खाने के लिए ही बना है, ये तो परंपरा है। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या उस जानवर को दर्द नहीं होता? क्या वो मरना चाहता है? अगर नहीं, तो हम कौन होते हैं उसकी जिंदगी छीनने वाले? सिर्फ इसलिए कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं? तो फिर जंगल के शेर और इंसान में क्या फर्क रह गया? मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम ही अहिंसा है। जिस व्यक्ति का हृदय हिंसक है, वो चाहे दिन रात ध्यान करे, उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके अवचेतन मन में उन मूक जीवों की चीखें गूंजती रहेंगी। क्या धर्म के नाम पर किसी भी जीव की हत्या को जायज ठहराया जा सकता है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। तो अगर बलि देना गलत है, तो देवताओं को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने करुणा का यज्ञ सिखाया। बुद्ध ने कहा, असली यज्ञ आग जलाना नहीं है, असली यज्ञ है 1. माता पिता की सेवा की आग जलाओ, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। 2. जरूरतमंदों की मदद की आग जलाओ, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बेघर को छत देना, ये परम यज्ञ है। 3. ज्ञान के दीपक की आग जलाओ, अज्ञान के अंधकार को मिटाना सबसे पवित्र यज्ञ है। बुद्ध ने कहा, ईश्वर को कुछ चढ़ाने की बजाय ईश्वर की बनाई इस सृष्टि की सेवा करो। जब तुम किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे आंसू पोंछता है। दोस्तों, आज से चलिए एक नया यज्ञ शुरू करते हैं। अगली बार जब आप मंदिर जाएं और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने की सोचें, तो उस 100 रुपए से किसी गरीब बच्चे को किताब खरीद कर दे। मेरा यकीन मानिए, आपको जो खुशी और पुण्य मिलेगा, वो लाखों के प्रसाद से ज्यादा होगा। तो दोस्तों, आज का सार क्या है? 1. ईश्वर खूनी नहीं है, वो करुणा का सागर है। हिंसा उसे प्रसन्न नहीं कर सकती। 2. असली बलि अपनी बुराइयों की 2 क्रोध, अहंकार और लालच को खत्म करो। 3. कर्म का फल अटल है, हिंसा का बीज बोओगे तो हिंसा ही काटोगे। 4. सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, मानवता और जीव दया ही सच्चा धर्म है। बुद्ध का अंतिम संदेश, मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म है दया। सभी जीवों पर दया करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। आइए हम भी ऐसे ही सरल और सच्चे धर्म को अपनाएं। दोस्तों, ये विषय बहुत ही संवेदनशील था और मुझे पता है कि ये कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन सत्य कभी कभी कड़वा होता है। क्या आप आज से ये वादा करते हैं कि आप किसी भी जीव को, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जानबूझकर कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं अहिंसा का पालन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस चर्चा के 6ठे भाग में। आज हम उस अंधविश्वास पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय है। ये एक ऐसा जहर है जिसने हजारों सालों तक हमारे समाज को खोखला किया है। ये है जातिवाद और छुआछूत। एक ऐसा विश्वास कि सिर्फ किसी खास परिवार में जन्म लेने से कोई ऊंचा या पवित्र हो जाता है और किसी दूसरे परिवार में जन्म लेने से कोई नीचा या अछूत हो जाता है। एक ऐसा अंधविश्वास जहां इंसान की कीमत उसके गुणों से नहीं, उसकी जाति से तय होती है। जहां एक ज्ञानी और सदाचारी व्यक्ति को भी नीच कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक खास कुल में हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या वह ईश्वर जिसने सूरज, चांद और हवा सबके लिए बराबर बनाए, वो इंसानों में भेदभाव कर सकता है? क्या खून का रंग भी जाति देखकर बदलता है? क्या आंसुओं का कोई धर्म होता है? क्या ये भगवान का विधान है या कुछ चालाक इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है? आज से 2500 साल पहले, जब जातिवाद अपने चरम पर था, गौतम बुद्ध ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ पहली तार्किक और वैज्ञानिक आवाज उठाई थी। आज हम जानेंगे
कि बुद्ध ने जातिवाद की धज्जियां कैसे उड़ाई और उन्होंने बताया कि असली ब्राह्मण कौन है। ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे आज का सच है। अगर आप भी एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां हर इंसान बराबर हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मानवता को किसी भी जाति या धर्म से ऊपर मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इस सामाजिक बुराई की जड़ों को समझते हैं। ये घटना बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। बुद्ध एक बार श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे। गर्मी का दिन था, उन्हें बहुत प्यास लगी। रास्ते में उन्होंने एक युवक को देखा जो कुएं से पानी निकाल रहा था। उस युवक का नाम था सुनीत। वो सफाई कर्मी जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बुद्ध ने सुनीत के पास जाकर कहा, पुत्र, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? ये सुनकर सुनीत के हाथ पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? मैं एक नीच जाति का हूं, एक अछूत हूं। मेरे छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे। मैं आपको पानी कैसे दे सकता हूं? आप किसी ब्राह्मण के घर से पानी पी लीजिए। उस समय का नियम था कि अगर कोई अछूत किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को छू भी ले तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बुद्ध ने सुनीत को उठाया और बहुत ही करुणा से कहा, मित्र, मैंने तुमसे पानी मांगा था, जाति नहीं। सुनीत रोने लगा। बुद्ध ने समझाया, प्यास की कोई जाति नहीं होती और पानी का कोई धर्म नहीं होता। तुम मुझे अपवित्र कैसे कर सकते हो? पवित्रता या अपवित्रता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। बुद्ध ने आगे वो ऐतिहासिक बात कही जिसने भारतीय समाज की नींव हिला दी। कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता और कोई भी जन्म से अछूत नहीं होता। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है और मन में घृणा रखता है, वो चाहे सोने के सिंहासन पर ही क्यों न पैदा हुआ हो, वही असली अछूत है। और जो व्यक्ति सत्य बोलता है, करुणा रखता है और अपने मन को शुद्ध रखता है, वो चाहे कूड़े के ढेर पर ही क्यों न पैदा हुआ हो, वही असली ब्राह्मण है। उस दिन बुद्ध ने सुनीत के हाथों से पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये हजारों सालों की सड़ी गली परंपरा पर एक कड़ा प्रहार था। बुद्ध ने ये दिखाकर साबित कर दिया कि कोई भी इंसान अछूत नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच अछूत होती है। बुद्ध ने सुनीत को अपने संघ में शामिल किया और बाद में वो एक महान अरहंत यानी ज्ञानी भिक्षु बना, जिसकी पूजा राजा और ब्राह्मण भी करते थे। क्या आज भी हमारे समाज में लोग नाम के पीछे सरनेम यानी जाति पूछकर किसी व्यक्ति की कीमत तय नहीं करते? क्या ये उस अछूत सोच का ही प्रमाण नहीं है? कमेंट में अपने विचार लिखें। बुद्ध सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं करते थे, उन्होंने जाति प्रथा का वैज्ञानिक और तार्किक खंडन किया। उस समय के ब्राह्मण मानते थे कि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। बुद्ध ने वसेट सुत्त में उनसे कुछ बहुत ही सीधे सवाल पूछे। 1. क्या शारीरिक बनावट में कोई अंतर है? बुद्ध ने पूछा, क्या ब्राह्मण और शूद्र के शरीर में कोई अंतर होता है? क्या उनके हाथ पैर अलग होते हैं? क्या उनके खून का रंग अलग होता है? जैसे गाय, घोड़े और बकरी में शारीरिक अंतर होता है, वैसा इंसानों में क्यों नहीं होता? ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं था। 2. क्या जन्म लेने की प्रक्रिया अलग है? बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण की पत्नियां भी वैसे ही गर्भवती होती हैं और वैसे ही बच्चे को जन्म देती है जैसे किसी और जाति की स्त्री। तो फिर जन्म से कोई श्रेष्ठ कैसे हो गया? 3. क्या कर्म का फल जाति देखकर मिलता है? बुद्ध ने पूछा, अगर एक ब्राह्मण चोरी करे या हत्या करे तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? और अगर एक शूद्र अच्छा काम करे, ध्यान करे, तो क्या उसे उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा, प्रकृति का नियम यानी कर्म का नियम सबके लिए बराबर है, वो जाति देखकर भेदभाव नहीं करता। बुद्ध ने अंत में निष्कर्ष दिया, श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं, आचरण है। मेरी नजर में जाति सिर्फ एक सामाजिक लेबल है जिसका कोई जैविक
या आध्यात्मिक आधार नहीं है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी क्रांति थी। एक ऐसे युग में जहां जाति के नाम पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, बुद्ध ने मानवीय समानता का बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि मोक्ष का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या अछूत। तो अगर जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता तो असली ब्राह्मण कौन है? बुद्ध ने धम्मपद में इसकी पूरी परिभाषा दी है। ये परिभाषा किसी जाति पर नहीं, गुणों पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार असली ब्राह्मण वह है जो क्रोध नहीं करता, जो मन में द्वेष नहीं पालता, जो सभी बंधनों, मोह, अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो शांत है, संयमी है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो किसी जीव को सताता नहीं है, जिसके मन में सबके लिए करुणा है, जो सत्य बोलता है और जो अज्ञान के अंधकार से बाहर आ चुका है। बुद्ध ने कहा, जटा रखने से, गोत्र से या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जिसमें सत्य और धर्म है वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है। दोस्तों, ये परिभाषा कितनी सुंदर है। इस परिभाषा के अनुसार हो सकता है कि मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी ब्राह्मण न हो, और हो सकता है कि सड़क साफ करने वाला व्यक्ति असली ब्राह्मण हो, अगर उसका मन साफ है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसके कपड़ों या सरनेम से नहीं, उसके चरित्र से करो। आपके लिए असली ऊंचा इंसान कौन है? 1, जो अमीर और ऊंची जाति का हो। 2, जो गरीब लेकिन ईमानदार और दयालु हो। कमेंट में अपना जवाब लिखें। बुद्ध ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारा। वे भिक्षा मांगते समय कभी किसी के घर की जाति नहीं पूछते थे। उनके लिए राजा का महल और एक गरीब की झोपड़ी बराबर थी। एक बार बुद्ध एक लोहार चुंद के घर भोजन करने गए। लोहार को उस समय नीची जाति का माना जाता था। चुंद ने बड़े प्रेम से बुद्ध के लिए भोजन बनाया। दुर्भाग्य से वो भोजन थोड़ा खराब था। वो भोजन खाने के बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जब बुद्ध मृत्यु शैया पर थे तो उनके शिष्य आनंद को लगा कि लोग चुंद को दोष देंगे कि उसी के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। लेकिन बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, जाकर चुंद से कहना कि वो दुखी न हो, वो बहुत भाग्यशाली है। तथागत को जीवन में 2 भोजन सबसे ज्यादा पुण्य देने वाले लगे। एक वह जो ज्ञान प्राप्ति से पहले सुजाता ने खिलाया था, और दूसरा ये अंतिम भोजन जो चुंद ने खिलाया है। सोचिए, अपनी मृत्यु का दोष भी बुद्ध ने उस नीची जाति के व्यक्ति पर नहीं आने दिया। उन्होंने उसके प्रेम और उसकी भक्ति का सम्मान किया। ये थी बुद्ध की महानता, ये थी उनकी समता की भावना। आज भी जब हम शादी के लिए अपनी जाति का लड़का या लड़की ढूंढते हैं, या जब हम किसी खास जाति के व्यक्ति को शक की नजर से देखते हैं, तो हमें याद करना चाहिए कि बुद्ध ने इस खोखले भेदभाव को 2500 साल पहले ही नकार दिया था। तो दोस्तों, आज का सार क्या है? 1, कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठता कर्मों से आती है, कुल से नहीं। 2, ईश्वर भेदभाव नहीं करता, ये इंसानों का बनाया हुआ जहर है। 3, असली ब्राह्मण वह है जिसका आचरण शुद्ध है, आपकी डिग्री या जाति नहीं। आपका चरित्र आपकी पहचान है। 4, मानवता ही सबसे बड़ी जाति है, हर इंसान का सम्मान करो, क्योंकि हर किसी के भीतर वही परमात्मा का अंश है। बुद्ध का अंतिम संदेश, जैसे अलग अलग नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और अपनी पहचान खो देती है और सिर्फ सागर बन जाती है, वैसे ही मेरे संग में आकर हर वर्ण यानी जाति का व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान खो देता है और सिर्फ भिक्षु यानी साधक बन जाता है। आइए हम भी जात पात की इन छोटी छोटी नदियों से बाहर निकलकर मानवता के महासागर में मिल जाएं। दोस्तों, ये वीडियो समाज के एक बहुत बड़े कोड पर एक छोटा सा प्रहार था। उम्मीद है कि बुद्ध के इन तर्कों ने आपको ये समझाया होगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं,
क्या आप आज से ये वादा करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से परखेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अंधविश्वास पर हमारी इस चर्चा के 7वें भाग में। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जो आपने अपने घर में जरूर सुने होंगे। बेटा, शाम को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। झाड़ू को पैर मत लगाना, पाप लगता है। कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू मत लगाओ। ये नियम किसने बनाए और क्यों? क्या सच में लकड़ी और सिंकों से बनी एक झाड़ू में इतनी ताकत है कि वो आपके घर की किस्मत बदल सके? और दूसरी तरफ, ये काम 10 बकर 15 मिनट के शुभ मुहूर्त पर ही शुरू करना। अभी राहुकाल चल रहा है, कुछ मत खरीदो। क्या समय भी शुभ और अशुभ होता है, या ये भी सिर्फ हमारे मन का एक और वहम है? आज हम इन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही गहरे अंधविश्वासों की जड़ों तक जाएंगे और गौतम बुद्ध के तार्किक नजरिए से जानेंगे कि इनका सच क्या है। ये वीडियो आपको उन नियमों से आजाद कर देगा जिन्हें आप बिना सोचे समझे सालों से ढो रहे हैं। अगर आप एक जागरूक और तर्कसंगत जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वहम नहीं, विवेक को चुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इन अदृश्य नियमों का सच जानते हैं। ये घटना बुद्ध के जीवन काल की है। बुद्ध के विहार में सैकड़ों भिक्षु रहते थे। विहार का नियम था स्वच्छता। हर भिक्षु को अपनी कुटिया और आसपास का क्षेत्र साफ रखना पड़ता था। एक दिन एक नया भिक्षु संघ में शामिल हुआ। वो एक ब्राह्मण परिवार से आया था जहां बहुत सारे अंधविश्वास माने जाते थे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। उस नए भिक्षु ने देखा कि बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य सुदत्त अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। ये देखकर वो नया भिक्षु दौड़कर सुदत्त के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, भंते, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता आती है। सुदत्त मुस्कुराए। उन्होंने झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा। उन्होंने उस नए भिक्षु से पूछा, मित्र, क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है? नए भिक्षु ने कहा, धन की देवी। सुदत्त ने कहा, नहीं, बुद्ध के अनुसार लक्ष्मी का अर्थ है गुण और समृद्धि। उन्होंने समझाया, लक्ष्मी का अर्थ है स्वास्थ्य, लक्ष्मी का अर्थ है मन की शांति, लक्ष्मी का अर्थ है ज्ञान, और लक्ष्मी का अर्थ है स्वच्छता। सुदत्त ने कहा, अब तुम बताओ, अगर मैं शाम को ये कूड़ा करकट साफ नहीं करूंगा तो रात में यहां मच्छर और कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। वे हमें काटेंगे, बीमारियां फैलाएंगे। तो क्या इससे हमारी स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी चली नहीं जाएगी? वो नया भिक्षु चुप हो गया। सुदत्त ने आगे कहा, अगर ये जगह गंदी रहेगी तो यहां ध्यान करने में मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे अशांति होगी। तो क्या इससे मेरी शांति रूपी लक्ष्मी चली नहीं जाएगी? असली अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, गंदगी और अव्यवस्था है, और झाड़ू उस अलक्ष्मी को भगाने का सबसे बड़ा मंत्र है, वो चाहे सुबह लगे या शाम को। दोस्तों, ये कितनी तार्किक और वैज्ञानिक बात है। हमारे पूर्वजों ने शाम को झाड़ू लगाने से क्यों मना किया था? क्योंकि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी। अंधेरे में झाड़ू लगाने से कोई कीमती चीज जैसे सोने की बाली या सिक्का भी कूड़े के साथ बाहर जा सकती थी। ये एक व्यावहारिक सलाह थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसके पीछे के तर्क को भुला दिया और इसे अंधविश्वास बना दिया। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, किसी भी नियम को आंख मूंद कर मत मानो, उसके पीछे का क्यों पूछो। क्या आपके घर में भी शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती? इस वीडियो के बाद क्या आप अपने बड़ों को इसका असली वैज्ञानिक कारण समझाएंगे? कमेंट में बताएं। अब आते हैं दूसरे बड़े अंधविश्वास पर, शुभ मुहूर्त। इस घड़ी में ये करो, उस घड़ी में ये मत करो। राहुकाल चल रहा है, यात्रा मत करो।
बुद्ध ने इस धारणा का भी पूरी तरह से खंडन किया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। कृपया बताइए कि निकलने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, जब तुम्हारी सेहत अच्छी हो, जब तुम्हारे पास यात्रा के लिए जरूरी सामान हो और जब तुम्हारा मन यात्रा के लिए उत्साहित हो, वही सबसे शुभ मुहूर्त है। बुद्ध ने समझाया, समय न तो शुभ होता है न अशुभ। समय सिर्फ समय होता है। ये हमारी तैयारी और हमारे कर्म हैं जो किसी भी समय को शुभ या अशुभ बनाते हैं। मुहूर्त का मनोविज्ञान। तो फिर हमें मुहूर्त की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब हम कोई बड़ा काम शुरू करने जाते हैं, जैसे शादी या बिजनेस, तो हम डरे हुए होते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? शुभ मुहूर्त हमें एक मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। हमें लगता है कि अब ग्रहों का साथ मेरे साथ है, अब कुछ बुरा नहीं होगा। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। काम मुहूर्त की वजह से सफल नहीं होता। काम आपके बढ़े हुए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता की वजह से सफल होता है। बुद्ध कहते हैं, तारों और ग्रहों का इंतजार मत करो। वे तुम्हारी सफलता तय नहीं करते। तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा प्रयास ही असली शुभ मुहूर्त है। बुद्ध ने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाथा कही थी, सुप्रभात तब है जब तुम अच्छे कर्म करते हो। शुभ नक्षत्र तब है जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है। असली तीर्थ तुम्हारा अपना अच्छा आचरण है। फिर ग्रहों की पूजा करने से क्या लाभ? दोस्तों, मुहूर्त के इंतजार में हम अपना सबसे कीमती संसाधन खो देते हैं, अवसर। हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा अवसर आज हो, लेकिन आपका ज्योतिषी कहता है कि अगले महीने का मुहूर्त अच्छा है और तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। जागो, कर्म करने के लिए हर पल शुभ है। तो अगर बाहरी मुहूर्त कुछ नहीं है, तो असली शुभ मुहूर्त क्या है? बुद्ध ने इसका एक बहुत ही व्यावहारिक जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, कर्म ही असली नक्षत्र है। बुद्ध ने असली मुहूर्त देखने के 3 तरीके बताए। 1. अवसर को पहचानो। सबसे शुभ समय वो है जब आपके सामने कोई अच्छा अवसर हो। अगर कोई अच्छी नौकरी मिल रही है तो राहुकाल मत देखो। 2. अपनी तैयारी देखो। क्या तुम उस काम के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे पास जरूरी ज्ञान, स्किल और संसाधन है? अगर हां, तो वही शुभ मुहूर्त है। 3. अपना इरादा देखो। क्या तुम वो काम किसी की भलाई के लिए कर रहे हो या किसी का नुकसान करने के लिए? अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो हर घड़ी शुभ है। बुद्ध ने कहा, मूर्ख व्यक्ति शुभ दिन का इंतजार करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन को शुभ बनाता है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। बुद्ध आपको आपके जीवन का ड्राइवर बना रहे हैं, पैसेंजर नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी पंडित या कैलेंडर को देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सफलता का मुहूर्त खुद तय करेंगे। क्या आप आज से ये संकल्प लेते हैं कि आप सही समय का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हर समय को सही बनाएंगे? कमेंट में लिखें, मेरा समय अब शुरू होता है। बुद्ध की शिक्षाओं को न मानने की कीमत क्या हो सकती है? इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी था जिसे एक बहुत ही अच्छी जमीन बहुत सस्ते में मिल रही थी, लेकिन उसके ज्योतिषी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारे ग्रह खराब है। 1 साल तक कोई जमीन मत खरीदना, वरना बर्बाद हो जाओगे। व्यापारी ने डर के मारे वो सौदा छोड़ दिया। कुछ ही महीनों बाद राजा ने घोषणा की कि उस जमीन के पास से एक नई सड़क बनेगी। उस जमीन की कीमत 100 गुना बढ़ गई। जिसने उसे खरीदा था वो रातों रात अमीर हो गया और वो व्यापारी जीवन भर पछताता रहा। उसने अपना नुकसान ग्रह की वजह से नहीं, अंधविश्वास की वजह से किया था। उसने अवसर पर नहीं, भविष्यवाणी पर भरोसा किया। दोस्तों, आपका कर्म आपके ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। नई शुरुआत करने से डरिए मत, मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। तो दोस्तों,
आज का सार क्या है? 1. झाड़ू सिर्फ एक औजार है, ये सफाई का प्रतीक है, दुर्भाग्य का नहीं। असली अलक्ष्मी गंदगी और आलस्य है। 2. हर पल शुभ है, समय तटस्थ है, आपका कर्म उसे शुभ या अशुभ बनाता है। 3. अवसर ही असली मुहूर्त है, अवसर का इंतजार करें, नक्षत्रों का नहीं। 4. तर्क का प्रयोग करें, हर परंपरा के पीछे का क्यों जानने की कोशिश करें। बुद्ध का अंतिम संदेश: किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है, या क्योंकि वो परंपरा है, या क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। हर बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, और जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे और दूसरों के भले के लिए है, तभी उसे स्वीकार करो और उस पर चलो। यह है वैज्ञानिक आध्यात्मिकता। दोस्तों, ये वीडियो उन छोटी छोटी मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का एक प्रयास था जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी जिंदगी ज्यादा आजादी और आत्मविश्वास से जिएंगे। क्या आप वादा करते हैं कि आप आज से कम एक अंधविश्वास को छोड़ देंगे जिसे आप अब तक मानते आए हैं? कमेंट में उस अंधविश्वास का नाम लिखें जिसे आप छोड़ रहे हैं, जैसे शाम को झाड़ू लगाना या मुहूर्त देखना। अगर आपको बुद्ध का यह तार्किक दृष्टिकोण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो वहम और अंधविश्वास में जी रहा है। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अंधविश्वासों का पर्दाफाश करते रहें और एक जागरूक समाज का निर्माण कर सकें। अगली कड़ी में हम एक और अंधविश्वास पर बात करेंगे। क्या बलि देने से देवता खुश होते हैं? तब तक के लिए जागरूक बने,